students, my name is शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो भाई ये क्या है? अब आप बोलोगे अभी तो एक लास्ट वीडियो था जिसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, इस 5th वीडियो थी। ठीक है, तो ये वो क्या थी? वो थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो इनके बारे में जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये टॉपिक आज का। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा, सॉरी जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पिच, कि भाई पिच क्या होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा मस्ती के मूड में आते हैं। वो कैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि लोग पब में जाते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है ना, डीजे रहता है। पार्टीज में भी जाते हैं तो वहाँ भी डीजे रहता है। वो क्या करता है, एक प्लेट टाइप की रहती है, उस प्लेट पे घस घस करके वॉइस निकालता है, कहता है भाई थोड़ा पिच हाई करो, थोड़ा सा पिच हाई करो, मजा नहीं आ रहा भाई थोड़ा पिच हाई करो। तो वो क्या करता है, घस घस करके ना वो वॉइस को निकालता है वहां से। ठीक है, तो ये जो हमारी है पिच, ये डिपेंड किस पे करती है? अपनी थोड़ी पढ़ाई की दुनिया में रहते हैं। ये डिपेंड किस पे करती है भाई? ये डिपेंड करती है, ये करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब पिच का क्या मतलब है, कैसे वर्क करती है? देखो, पिच जितनी हाई पिच होगी, पिच ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जो आवाज़ होती है, जो हमारी वॉइस होती है, वो कैसी होती है? पतली होती है, पतली वॉइस, है ना। कोई जैसे कि बहुत ही पतली वॉइस, जैसे कि लता मंगेशकर की जो आपने वॉइस अगर सुनी है, ठीक है, लता मंगेशकर की जो वॉइस थी वो कैसी थी? बहुत ही पतली वॉइस थी। ठीक है, अभी तो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी जो वॉइस थी वो किसी की ऐसी वॉइस नहीं है जो उनकी वॉइस रही है। ठीक है, तो बहुत ही पतली जो वॉइस थी उनकी, लता मंगेशकर जी की। ठीक है, तो वो वॉइस जो आती, उनकी जो क्या थी, उनकी फ्रिक्वेंसी ना बहुत ज़्यादा थी। ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी उनकी वॉइस की। ठीक है, तो अगर और दूसरी वर्ड में अगर कहें तो अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है, ठीक है, तो वॉइस कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। मतलब जैसे कि बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन की वॉइस, ठीक है, देवी सज्जनों, वो वाला केबीसी वाली जो वॉइस है उनकी, ठीक है, मतलब उनकी ही वॉइस है, थोड़ी भारी वॉइस है। ठीक है, तो वो उस वॉइस में चलाता है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पतली वॉइस जो गर्ल्स की होती है, इनफैक्ट मेरी भी होगी। ठीक है, और अगर मोटी वॉइस है जैसे कि वॉइस की होती है, ठीक है, तो उनकी क्या है, फ्रिक्वेंसी जो होती है ना उनकी थोड़ा कम होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। गर्ल्स की वॉइस मतलब उनकी जो वॉइस होती है उस पर फ्रिक्वेंसी कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, तो इसलिए जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है उसकी जो वॉइस है वो कैसे सुनाई देती है आपको? पतली सुनाई देती है। और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी वॉइस कैसे सुनाई देती है? मोटी सुनाई देती है। ठीक है, और एक थोड़ा सा बताऊं मैं आपको कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की वॉइस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो बॉयज़ हैं उनकी वॉइस आप लंबे समय तक सुन सकते हो, मतलब सुन सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो उनके साथ में, काफ़ी लंबे समय तक वॉइस के गाने भी सुन सकते हो। लेकिन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और बहुत ही पतली वॉइस उनकी होती है। तो क्या है, आप उनको ज़्यादा देर नहीं सुन सकते, मतलब एक टाइम पे आके ना आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, जो उनके गले में जो एडम एप्पल होता है, आई थिंक एडम एप्पल ही होता है, मैं मुझे बायो उतना नहीं आता। ठीक है, जो गले में कुछ निकला रहता है ना, कुछ एकदम तिकोना सा, उसकी वॉइस से उनकी जो उनकी उनकी उसकी वजह से जो उनकी वॉइस होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। और गर्ल्स के गले में वैसा नहीं होता है। ठीक है, गर्ल्स के गले में ऐसा कुछ निकला नहीं होता है, तो वो आप बायो में पढ़ लेना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो पतली होती है और उनकी वॉइस उस वजह से वो उनके गले में होता है, इस वजह से उनकी वॉइस कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो पूरा क्या खेला है पिच में? क्या खेला है? फ्रिक्वेंसी का खेल है। जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई उसकी वॉइस पतली, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, सॉरी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी वॉइस मोटी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम करते हैं फ्रिक्वेंसी को न्यू से। ठीक है, तो न्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी वॉइस अगर हाई है तो कैसी आवाज? श्रिलनेस, श्रिलनेस आवाज होती है, श्रिलनेस वॉइस। ओके, और आवाज अगर मोटी है, ठीक है, आवाज अगर मोटी है यानी आवाज फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो आवाज कैसी होगी? मोटी होगी, यानी डीप वॉइस होगी, देवी सज्जनों वाली। कैसी होगी?
डीप वॉइस होगी, अमिताभ बच्चन वाली वॉइस होगी। और फ्रिक्वेंसी हाई है तो लता मंगेशकर वाली वॉइस होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब कोई लड़की ज़्यादा एकदम पतली सी आवाज में बोले तो समझ जाना कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो हाई है, इस वजह से इसकी वॉइस ऐसी है। ठीक, पूरे एकदम डॉक्टर बन जाना आप लोग। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? लाउडनेस। लाउडनेस अभी तो समझ में आ गया होगा लाउडनेस क्या है। चिल्लाना, मतलब मैं अभी नॉर्मल बात कर रही हूँ, अभी गुस्सा आ जाएगा फिर एकदम से चिल्लाना, तो वो लाउडनेस। जैसे कि कौन सी मूवी थी जिसमें कि सनी, हाँ गदर, गदर मूवी में सनी देओल ने क्या किया था, वो नजर उखाड़ लिया था और वो क्या चिल्लाया था, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो वो जो वॉइस थी उनकी वो कैसी थी? लाउड वॉइस थी, एकदम से लाउड वॉइस। ठीक है, चिल्लाती हुई वॉइस थी उनकी। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई? लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे करते हैं वो आपको पता है अच्छे से कि ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि लाउड, लाउड वॉइस क्या है? चिल्लाना। मतलब ये डिपेंड करता है किस पे? एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और का काम क्या है? एम्पलीट्यूड का काम क्या होता है? ये कम वॉइस जो होती है, जो कम वॉइस होती है उसको तेज कर देता है। मतलब वॉइस अगर कम है तो लेवल ऐसा। ठीक है, अब वॉइस एकदम ये हाई करेगा वॉइस को तो लेवल ऐसा इसका वेव का। ठीक है, अब वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने। ठीक, फिफ्थ वीडियो के 2 पार्ट थे उसमें पढ़ा था हमने इसके बारे में। ओके, तो एम्पलीट्यूड का क्या काम होता है कि वो वॉइस को कैसा कर देता है? हाई कर देता है, मतलब तेज कर देता है उसकी वॉइस को वाइब्रेशन की वजह से। ठीक, तो वॉइस को ये ज्यादा कर देता है। और ये होता कहाँ पे है? ये कार में होता है। ठीक है, ये और कहाँ होता है? हाँ, डीजे, डीजे में होता है ये। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पे ये होता है। ओके, मतलब ऐसे ज्यादा यूज करते हैं लोग कार्स में और डीजे में, इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको? ये क्या करता है? इसका काम है एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड का काम है इसका कि ये वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है? ये लाउडनेस में क्या होता है कि वॉइस को एम्पलीफाई करता है। क्या? एम्पलीट्यूड वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यानी इसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउड वॉइस होगी। ठीक है, कैसी होगी? लाउड वॉइस होगी। और एम्पलीट्यूड अगर कम है तो वॉइस का लेवल कैसा होगा? सॉफ्ट वॉइस, मतलब प्यारी प्यारी वॉइस आपको सुनाई दोगी अच्छे से, यार मस्त सुनोगे आप। ठीक है, एकदम चिल्लाने वाली वॉइस नहीं होगी कि कान ही खराब हो जाए उनके। ओके, तो सॉफ्ट वॉइस होगी, मतलब आपको अच्छा लगेगा उनको सुनना। सॉफ्ट वॉइस। ठीक है, ये कैसी होगी? सॉफ्ट वॉइस होगी। ओके, क्लियर हुआ कि लाउडनेस क्या है? ठीक, अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट है हमारा टिम्बर। टिम्बर क्या है? तो भाई टिम्बर का ना ऐसा कुछ खास रोल नहीं है। ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ रोल नहीं है। टिम्बर थोड़ा सा अलग चीज़ है। ये क्या है? ये है क्वालिटी ऑफ द साउंड। लिखते हैं, ये क्या है? क्वालिटी ऑफ द साउंड है ये टिम्बर। ये जो टिम्बर है वो कैसा है? ये हमारा क्वालिटी ऑफ द साउंड है। सॉरी, मैं क्या ही लिख रही हूँ। ये क्वालिटी ऑफ द साउंड है। ठीक है, अब ये डिपेंड, मतलब ये बताता है हमें कि साउंड की क्वालिटी कैसी है। मीन्स देखिए, मतलब क्या है? जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप अगर डीजे बज रहा है उसकी वॉइस समझ जाओगे। ठीक है, कहीं छोटा सा बूफर बज रहा है उसकी वॉइस को समझ जाओगे। आपका कोई, आप दूसरे कमरे में बैठे हो और आप दूसरे कमरे में कोई वॉइस हो रही है तो वो आप समझ जाओगे किस चीज़ की वॉइस हो रही है। ठीक है, कोई चम्मच और कटोरी बजा रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो किसकी वॉइस है। कोई ढोल बजा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सेंस कर लोगे कि वो वॉइस किस चीज़ की है। कोई गिटार बजा रहा है तब आप समझ जाओगे। ठीक है, मतलब कुछ भी कोई अगर बजाता है तो आपको वो सेंस हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है जो कि बज रही है। कोई पेन बजा ले,
ठीक है, कोई साउंड निकालता है, टेबल्स पर हाथ लगा के कुछ अलग ही ट्यून्स निकालते हैं, तो कुछ भी मतलब कोई भी अलग साउंड अगर होती है तो वो आपको क्या होती है, आपको सेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है नेचर पर। ठीक, ये क्वालिटी ऑफ द साउंड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, क्वालिटी ऑफ द साउंड होती है, और ये नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये था, जैसे कि टेबल की वॉइस है, कुछ भी मतलब कोई भी, ढोलक की वॉइस है, ढोल की वॉइस है, वायलिन की वॉइस है, कोई भी एक वॉइस ऐसी है जो कि कोई किसी की भी साउंड है वो आपको सेंस हो जाएगी कि भाई ये साउंड जो है वो किस चीज़ की साउंड है। तो वो टिम्बर में आता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड किस चीज़ की है, क्या है। ठीक है, तो वो टिम्बर के अंदर आ जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट है इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी क्या है भाई। ठीक है, साउंड में इंटेंसिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या रोल है इसका साउंड वेव में। अब देखो इंटेंसिटी क्या है, देखो भाई इंटेंसिटी ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब आपको जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब जिसकी तेज साउंड होगी, मतलब जिसकी साउंड तेज होगी, ठीक है, तो आपकी कानों, मतलब आपके जो कान हैं, ठीक है, आपके कानों में भी वही वॉइस पड़ेगी। मतलब अगर आप इसके पास जाके सुनोगे तो आपके कानों में ना डबल वॉइस पहुंचेगी, मतलब जो इंटेंसिटी है ना उससे डबल वॉइस एक आपके कानों में पहुंचेगी। तो बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि सेफ नहीं है, आपके कानों के लिए सेफ नहीं है, कि हो सकता है कानों में प्रॉब्लम्स आ जाए। तो इतना तेज जो साउंड होता है ना वो नहीं सुनना चाहिए। ठीक, और ये किस में कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ये होता है डेसिबल में। ठीक है, ये किस में कैलकुलेट होता है, डेसिबल में। ये हमारा किस में कैलकुलेट होता है, डेसिबल में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो जो जैसे कि जहाँ हम रहते हैं, जैसे कि कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या गाइडलाइंस की जाती हैं कि मतलब ये गाइडलाइंस के अंदर आप इतना लाउड म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, या इतनी नाइट तक आप म्यूजिक सुन सकते हो। तो जैसे कि कुछ शहरों में कभी बोल दिया कि 40 आप डेसिबल तक सुन सकते हो, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि आप 60 तक सुन सकते हो। लेकिन ये जो गाइडलाइन है ना कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ही सेफ्टी के लिए गाइडेंस मतलब दी जाती है, तो हमको इनको फॉलो करने चाहिए क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, जैसे कि ढोल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ढोल में 80 डेसिबल होता है। ठीक है, मैंने एक स्टेट का सुना था कि वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे या वहाँ के जो डीएम वगैरह जो डिसाइड करते हैं कितना क्या करना है शहर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे 40 डेसिबल का डिसाइड किया गया था कि 40 डेसिबल तक आप म्यूजिक को सुन सकते हो, शादी में, पार्टीज में 40 डेसिबल तक आप बजा सकते हो। लेकिन आप सोचोगे ढोल, ठीक है, ढोल जो बजाते हैं अगर आप पास से जाकर सुन लो तो एकदम कान आपका मतलब आपको लगेगा पता नहीं क्या, बहुत देर तक कुछ सुनाई नहीं देगा। तो 80 डेसिबल होता है ढोल के अंदर, जब ढोल बजता है ना तो 80 डेसिबल की वॉइस सुनाई देती है। ठीक है, ऐसे ही लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो लाउड स्पीकर 60 डेसिबल तक बजता है। ठीक, तो ये साउंड होती है, तो ये गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो हमारे लिए ही फायदेमंद होती हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है, कैलकुलेट इसको करते हैं डेसिबल में और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो मतलब इसका कहना ये है, इसका इंटेंसिटी का मतलब जितनी तेज साउंड होगी, ठीक है, जितनी तेज साउंड होगी उतनी ही तेज आपकी कानों में आके पड़ेगी अगर आप उसके पास खड़े हैं तब। ठीक है, पास जाने से मतलब जितनी तेज वॉइस है उतनी तेज आपको सुनाई दे रही है, लेकिन अगर आप पास गए तो वो आपको और ज़्यादा तेज सुनाई देगी, ज़्यादा सुनाई देगी, जो वॉइस है वो आपको ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करते हैं डेसिबल में। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमने 4 पॉइंट आज डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को, तब तक के लिए गुड बाय।